नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पदों पे बहाली आई भी और धीरे धीरे अब जा भी रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम्स डेट में क्या बदलाव हो सकता है, यानी जो डेट पहले से बीटीएससी ने दे रखा है उसी डेट पे होगा या फिर डेट में बदलाव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इनका लास्ट डेट क्या है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 1-2 दिन का ही समय बचेगा। जैसे ड्रेसर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी, एक्सरे, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट या फिर इसके अलावा डॉक्टर की जो बहाली है, इसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में ही बता देते हैं। पूरी की पूरी आपको जानकारी दे देते हैं। और माननीय मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले जो है एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर 12,000 पदों पे और बहाली निकलने जा रही है। तो किस बहाली की उन्होंने बात करी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर के, यानी किस तरीके से अब इसका एग्जाम्स होने जा रहा है, एग्जाम्स कौन लेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आपका एग्जाम्स होने जा रहा है, उसके बाद जो है कट ऑफ होगा और तमाम जो चीज़ें होगी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आखिर इनका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद से हम एग्जाम्स डेट के ऊपर हम चलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि कुछ जैसे कीट संग्रहकर्ता का तो ऑलरेडी जो है समाप्त हो चुका है। अगर हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन का, तो लैब टेक्नीशियन का जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 1 अप्रैल है। ठीक है, 1 अप्रैल के पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। शल्यक सहायक का भी 1 अप्रैल है। इसके अलावा ईसीजी का भी 1 तारीख है और एक्सरे का भी 1 तारीख है। यानी ये फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है इन सब का कितना है, ये जो है चारों का जो है कितना है, 1 अप्रैल है। ठीक है, इसको 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल के पहले पहले आप लोग फॉर्म को क्या कीजिए, भर दीजिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं और भी जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख लीजिए, जो है सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी हो गया, दंत चिकित्सक हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, फिर ड्रेसर हो गया। इनका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल है। क्या है वो, 8 अप्रैल है। ठीक है, 8 अप्रैल है इनका जो है, तो आप लोग 8 अप्रैल के पहले इनका भी फॉर्म भर दीजिए। अब आते हैं हम एग्जाम्स डेट को लेकर के। ठीक है, एग्जाम्स डेट को लेकर हम आते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जो माननीय मंत्री जो है जिस चीज़ को उन्होंने कहा है उसके बारे में। देखिए, जो एग्जाम्स डेट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो कीट संग्रहकर्ता का 14 तारीख को एग्जाम्स है। 14 तारीख को ही नहीं, 14 तारीख से शुरू हो सकता है, संभावित डेट है। यानी 14 तारीख से क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है, ऐसी संभावना जताई है बीटीएससी ने। तो देखिए, 14 तारीख का बहुत ज़्यादा समय है नहीं, और जो 1 हफ्ते के पहले पहले ये सारा चीज़ पता चल जाता है कि किस डेट को है, कहाँ एग्जाम्स है। तो ये चीज़ें आप समझेंगे कीट संग्रह करता कि अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि एग्जाम्स डेट एक्सटेंड हो रहा है। तो अभी आप सभी को यही मान के चलना है कि एग्जाम्स उसी डेट पे होगा जो बीटीएससी ने कहा है, और उसी डेट पे नहीं होगा, मतलब इसका 2-4 दिन आगे हो सकता है, क्योंकि उस दिन से शुरू होगा। ज़्यादा बच्चे होंगे तो कई दिन एग्जाम होगा, कम बच्चे होंगे यानी कम अभ्यर्थी होंगे तो 1 ही दिन एग्जाम होगा। जैसे प्रयोगशाला के लिए क्या कहा गया, यानी लैब टेक्नीशियन के लिए, ओटी के लिए, ईसीजी के लिए, एक्सरे के लिए कहा गया है कि इनका एग्जाम 26 तारीख से शुरू होगा। तो हो सकता है कि एक दिन जो है लैब का हो जाए 26 तारीख को, फिर जो है ओटी का हो जाए, फिर ईसीजी का हो जाए, फिर एक्सरे का हो जाए। इस तरीके से कंटिन्यू एग्जाम्स चले, या फिर 1 ही दिन हो जाए। ये तो बीटीएससी अब जो है बहुत जल्द आपको नोटिस जारी करके बता देगा। और बीसीएस से चिकित्सा जो है पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न पद हैं, इनका जो एग्जाम्स 27 तारीख से शुरू होगा। तो ये चीज़ें हो गई इनका। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये जो एग्जाम्स डेट की बात हो रही है बाकी लोगों का, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी हो इनका जो है, और दंत चिकित्सक हो, ये इनका जो एग्जाम्स 2-5 से शुरू हो सकता है। फार्मासिस्ट का 3 तारीख को, और सबसे आखिर में जो है ड्रेसर का है, क्योंकि सबसे आखिर में ड्रेसर की बहाली आई थी, इसलिए आपको देखेंगे यहाँ पे फार्मासिस्ट और ड्रेसर की बहाली आखिर में आई थी। तो यहाँ पे देखिएगा जो ड्रेसर का जो एग्जाम्स है 5 तारीख को होने वाला है, 5 मई को जो है आपका एग्जाम्स होने वाला है। अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमारे लाइव क्लास में कि जो है क्या जो है डेट बढ़ेगा इसमें। तो देखिए, डेट नहीं बढ़ेगा इसमें, डेट बढ़ने की अभी कोई संभावना नहीं है। अगर डेट बढ़ने की संभावना होगी तो मैं आपको बता देता हूं, कीट संग्रहकर्ता का एग्जाम 14 अप्रैल को है। तो अगर इसका डेट बढ़ेगा, 14 अप्रैल वाला डेट बढ़ेगा, तो मान लीजिए कि आपका भी डेट बढ़ेगा।
क्योंकि उस तरीके से जो है वो बढ़ते चला जाएगा। 14 अप्रैल वाला बढ़ देगा तो, लेकिन 14 अप्रैल का जो एग्ज़ाम्स है ये जो 5-6 तारीख तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी आपको इसी डेट के हिसाब से तैयारी करना है। ड्रेसर वाले लोग के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्रेसर का लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि डेली क्लासेस चलती है, उसके बाद उसका नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कल संडे है, तो संडे को क्या होगा, हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट करवाते हैं। और आपको बता दें, बिहार में सबसे अधिक कहीं कोई टेस्ट देता है एक साथ, वो भी ड्रेसर का, तो हमारा एजुकेशनल एप्लीकेशन पे ही है। और इस बात की मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा एक साथ टेस्ट देने वालों की संख्या अगर कहीं है तो जो है आपका एजुकेशनल एकेपी पे है। तो अगर आप ड्रेसर वाले हैं, आप कैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, प्ले स्टोर पे आपको जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर के एजुकेशनल एकेपी सर्च करना है। एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे और क्लास ज्वाइन करेंगे, तो आप कल के टेस्ट में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। फिर मंडे का हम लोग जो है लाइव जो है उसका डिस्कशन करवाते हैं, फिर क्लासेस चलती है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए तो शेड्यूल हो गया, ये आप समझ गए कि आपको जो अभी डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं, आपको इस हिसाब से चलना है। अब आते हैं माननीय जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो चीज़ें कही है, उन्होंने कहा है, एक जो है न्यूज़ चैनल से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो है हम 15 दिनों के अंदर जो है आपको 12,000 पदों पे बहाली निकालने जा रहे हैं। ये ऐसे उन्होंने बातें कही। देखिए, उनकी वीडियो जो कॉपीराइट के मामले इशू के चलते हम उनका वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप उनकी जो उन्होंने बात कही वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो है बहुत जल्द यानी 3-4 महीनों के अंदर अंदर जो है अगर हमें रिजल्ट हमें मिल जाता है तो हम सबकी पोस्टिंग भी करा देंगे। यानी जितने लोग भी एग्जाम्स पास करेंगे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, यानी जो लोग जो है मेरिट में आ जाएंगे उनकी क्या होगी, पोस्टिंग हो जाएगी। यानी चुनाव के पहले पहले इस बात का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बहुत जल्दी में होगा। क्योंकि बिहार में देख रहे हैं बहुत सारी बहाली निकल रही है, बिहार होमगार्ड हो गया, पुलिस हो गया, या फिर अन्य विभाग हैं जहाँ पे बहाली आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग में तो बहाली कम ही आती है, और जो बहाली आई है उसको समय पर पूरा भी किया जाएगा। ये चीज़ें हुई। तो जो उन्होंने 12,000 की चर्चा करी है, 12,000 में आप देखेंगे कि जो है एक तो जो जीएनएम वाला है, एक जो कौन सी बहाली है वो जीएनएम का बहाली है, ठीक है। ये तो जो है 8-9 हज़ार का जो भी सीट है ये तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको। 1% का भी संशय नहीं होना चाहिए। ये 100% बहाली 1-2 दिनों में, 1 हफ्ते में ये आ जाएगा स्टाफ नर्स का, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा जो चिंतित लोग हैं एएनएम वाले, कहते हैं कि सबका बहाली आ गया, एएनएम का बहाली कब आएगा। तो देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो है इस चीज़ को विधानसभा में कहा है कि हम जो है नई बहाली निकालेंगे, 10,709 उसमें सीट होगी, ठीक है। ये जो 10,709 सीट बोले हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों में हो गया कि ये जो मामला अभी कहाँ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और अभी जो है वहाँ पे विचाराधीन है, वहाँ पे वो केस चल रहा है। तो इसलिए अभी वहाँ से जो है क्लियर होने की इतनी जल्दी संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि जो है सरकार क्या करेगी, सरकार कहेगी कि कोई बात नहीं, केस चल रहा है, चलने देते हैं, वो नई बहाली निकाल सकती है। जो वो क्या है, हो सकता है कि कुछ सीटें कम करके नई बहाली भी निकाल सकती है। तो बहुत जल्द एएनएम को भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो एएनएम के लिए है हमारे यहाँ स्पेशल क्लासेस भी शुरू होगी। बहाली यानी जैसे ही बीटीएससी को अध्याचना पहुँचेगा, हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि अब बहाली बहुत जल्द आपको आने वाली है, तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल जो है हमारे यहाँ सबके लिए नोट्स वगैरह मिल ही रहा है, बाकी ड्रेसर का लाइव क्लास चल ही रहा है, स्टाफ नर्स के बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी अपडेट करने वाले हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको जो है समय हम आपको बताते रहते हैं। तो फिलहाल आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है सब्सक्राइब करना। और जो जानकारी आती है मैं आपको बताते रहता हूँ। 4-5 दिनों के अंदर अंदर मैं एग्जाम्स डेट के ऊपर जो है बिल्कुल आपको क्लियर कट जानकारी दे दूंगा, क्योंकि जो है किट संग्रहकर्ता को हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस एग्जाम्स को लेकर के, बीटीएससी का स्टैंड उस पर क्या है। अगर बीटीएससी उसको सर समय जो है करवाती है, तो ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, ओटी, एक्सरे या फिर डॉक्टर वाले लोग हैं, आप लोग भी जो तैयारी जो है आप शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम फॉर्म भर लेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे, तो आप बहुत ही लेट हो जाइएगा। तो तैयारी शुरू कीजिए, आप जहाँ से भी मन कर रहा है आपको कीजिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, हमारे यहाँ से एप्लीकेशन पे आप जो है क्लास लीजिए। मैं कहता हूँ कि आपको जहाँ भी लगता है कि जो अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है वहाँ लीजिए। आपको लगता है कि हमारे यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है, क्लासेस हो रही है, डेली नोट्स मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, और सबसे अधिक बच्चे भी हैं, तो आप उस हिसाब से, और सबसे कम मतलब मिनिमम चार्ज में सारी चीज़ें हो रही है, तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।
और अधिक जानकारी के लिए जो है हमारे दिए गए नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग इसी जो है टाइमलाइन को याद करके जो आगे बढ़िए और बहुत जल्द आपको स्टाफ नर्स, उसके बाद एएनएम की बहाली देखने को मिलेगी और बाकी जो लोग हैं इनका जो एग्जाम्स भी होगा और जल्द ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।